ओम शांति। अपनी एकाग्रता की शक्ति से अंतर्मुखी होकर अपनी बुद्धि को अपने सत्य स्वरूप में, अपने निराकारी स्वरूप में स्थिर करें। हद के सभी अनुभवों से परे शरीर के किसी भी दर्द या सेंसेशन से अपनी बुद्धि निकालकर शरीर के नाम, रूप, रिश्तों की पहचान से बुद्धि निकालकर शरीर के पद, पोजीशन, विशेषताएं, गुण या अवगुण से बुद्धि निकालकर इन आंखों से दिखने वाली सभी भौतिक चीजों से बुद्धि हटाकर अतीत और भविष्य के संकल्पों से भी बुद्धि हटाकर रोल में अपनी तरफ खींच रहे संस्कारों से भी बुद्धि हटाकर अपने सत्य स्मृति में टिक जाए। अपने स्वीट साइलेंस की स्थिति में उड़कर स्थित हो जाए। अगर मन में चल रहे संकल्पों का ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इन संकल्पों से अपना ध्यान हटा ले, उनसे उपराम हो जाए। आते जाते संकल्पों को नीचे छोड़ दें और उनसे ऊपर हो जाए। अपनी परम स्थिति में स्थित हो जाए। बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए। परम स्थिति में न शरीर का कोई भान है, न ड्रामा का कोई अभिमान है। ना कोई आवाज है, ना कोई भाषा है।
ना कोई संकल्प विकल्प है, ना कोई संस्कार है। ना कोई अनुभव है, ना कोई इच्छाएं हैं, ना कामनाएं हैं। बस मैं आत्मा अपनी संपूर्ण और समर्थ स्थिति में बाप समान सबसे ऊंची स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। अपनी सर्व शक्तियों के ज्ञान से अपनी संपूर्ण पवित्रता को आनंद को प्रेम को सुख को अपने अंदर संपूर्ण रीति अनुभव कर रही हूँ। इस स्टेट में ड्रामा की कोई भी स्मृति नहीं है। मैं एकदम न्यारी और बाबा की प्यारी हूँ। अंतर्मुखी होकर जब मैं अपने को सत्य स्वरूप में स्थित करती हूँ, तो मैं ड्रामा से साक्षी हो जाती हूँ। सभी मनुष्य आत्माएं मुझे परम धाम में अपने जैसी चमकती हुई दिख रही है। सभी आत्माओं में सातों गुण भरपूर हैं। सभी शक्तियां हैं। सभी आत्माएं अपने साइलेंट का आनंद ले रही है। हम सब यहाँ बाबा के प्यार में समाये हुए हैं। एकदम बाप समान स्थिति में स्थित है। सर्व शक्तियों से भरपूर हैं। आनंद में है, सुखी है, पूरी तरह पवित्र है। किसी को भी अपने ड्रामा के रोल का कोई आभास नहीं है। हम सब मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं।
परमधाम की इस स्थिति से अब मैं ड्रामा को साक्षी होकर देखने जा रही हूँ। अपने को और सभी आत्माओं को परमधाम की इसी स्थिति में फिक्स करते हुए अपनी बुद्धि के द्वारा ड्रामा को अपनी स्क्रीन पर लेकर आए। जैसे थिएटर के पर्दे पर प्रोजेक्टर के द्वारा जब लाइट से मूवी चलाई जाती है तो उस कहानी में शुरू से लेकर अंत तक अलग अलग किरदार के रूप में एक्टर अपनी कहानी को प्ले करता है। अलग अलग एक्टर, उनके अलग अलग नाम होते हैं। उनके रोल की कहानी के अनुसार उनको उस मूवी में परिवार मिलता है, घर मिलता है, धन मिलता है, रिश्ते मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, परिस्थितियां मिलती हैं। उन परिस्थितियों से कभी एक्टर दुखी होता है, कभी हार जाता है, कभी खुश होता है, कभी जीतता है, कभी अहंकार करता है, कभी लालच करता है, कभी कामनाएं करता है, कभी मोहित हो जाता है, कभी क्रोध करता है, कभी हिम्मत हार जाता है। सभी एक्टर अलग अलग इमोशंस के द्वारा कहानी को इंटरटेनिंग बनाते हैं। उसमें आ रही परिस्थितियां कहानी में उस एक्टर को हीरो बनने का मौका देती हैं। अनेक परिस्थितियों से लड़ते लड़ते अंत में एक्टर हीरो की तरह विजय प्राप्त कर लेता है। गिरता है, फिर उठता है, हारता है, कभी जीतता है, कभी अपनों से बिछुड़ जाता है, कभी अपनों को धोखा दे देता है, कभी रिश्ते जोड़ता है, कभी तोड़ता है, कभी दुश्मनों से दोस्ती और दोस्तों से दुश्मनी करता है। कभी उसकी जिंदगी में सब कुछ छिन जाता है, वो सड़क पर आ जाता है। कभी विलेन से बहुत मार खाता है,
और कभी विलेन को हरा देता है। हर तरह की परिस्थितियों से गुजरने के बाद अंत में मूवी में हीरो विलेन को सदा के लिए समाप्त करके अपनी विजय प्राप्त कर लेता है और पूरी ऑडियंस उसके लिए ताली बजाती है। ये पूरी मूवी में अलग अलग परिस्थितियां आती है, जाती है। एक्टर के लिए कहानी में बहुत कुछ होता है, लेकिन हर परिस्थिति को जब वो एक्टर प्ले करता है, शूट करता है, तो उसमें चल रहे सीन में चाहे मार खाने का सीन हो, चाहे रिश्तों के टूटने का सीन हो, एक्टर का खुद का कुछ नहीं बिगड़ता। वो सिर्फ एक्टिंग करता है। चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, चाहे वो जेल में बंद हो जाए, चाहे उसके रोल में उसकी फैमिली उससे बिछुड़ जाए, लेकिन जो एक्टर की रियलिटी है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो स्वतंत्र होता है। उसको एक्टिंग के सुख दुख से, मारने से या खुश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि वो या दूसरे सभी एक्टिंग कर रहे हैं। कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये सारे एक्टर्स जो अलग अलग एक्टिंग करके आपस में एक दूसरे को निमित्त मात्र कहानी में सहयोग या विरोध कर रहे हैं, ये सब एक्टर भी मूवी के बाहर बैठकर मूवी का मजा ले रहे हैं। जैसे हम सब आत्माएं परमधाम में अपनी मूल स्थिति में स्थित होकर इस संसार को, बेहद के ड्रामा को बुद्धि की स्क्रीन पर जब इमर्ज करते हैं, तो दिखने वाला हर मनुष्य उसका जो भी रोल चल रहा है उसमें शक्ति भरने वाली वो आत्मा जो मेरे जैसी परम धाम में बैठकर इस ड्रामा को देख रही है, एकाग्रता की शक्ति से मुझे वो आत्मा दिखती है।
कोई आत्मा रिक्शा चलाने का रोल प्ले कर रही है। कोई आत्मा बैंक सर्विस करने का रोल प्ले कर रही है। कोई आत्मा मंत्री बनने का रोल प्ले कर रही है। कोई पुलिस, कोई चोर, कोई पड़ोसी, कोई भाई, कोई पति, कोई अजनबी। ऐसे अनेक अलग अलग रोल प्ले हो रहे हैं, लेकिन हर एक आत्मा उसकी परम स्थिति संपूर्ण है। सब परमधाम निवासी हैं और हम सब आत्माएं आपस में बहुत शांति के साथ, पवित्रता के साथ लवफुल रहते हैं, आनंदित रहते हैं। कहानी में किसी का हॉस्पिटल में रोल चल रहा है, किसी को बीमारी आ रही है, किसी का रिश्ता टूट रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई किसी को बचा रहा है, कोई किसी पर क्रोधित हो रहा है, कोई किसी पर दया कर रहा है, कोई किसी को नौकरी दे रहा है, कोई नौकरी ले रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई भीख दे रहा है, कोई पढ़ाने वाला है, कोई पढ़ने वाला है। चारों तरफ वैरायटी प्रकार के रोल प्ले हो रहे हैं। किसी का शरीर यानी कॉस्ट्यूम बुजुर्ग का है, किसी का कॉस्ट्यूम यंग का है, किसी का कॉस्ट्यूम बच्चे का है, किसी का शरीर हैंडीकैप का है, किसी का शरीर स्वस्थ है। ऐसे अनेक तरह के वैरायटी रोल में अपने अपने कॉस्ट्यूम को धारण किए ये आत्माएं ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार अपनी कहानी को खेल रही हैं, पार्ट प्ले कर रही हैं। पार्ट में अलग अलग तरह के इमोशंस में डूबी हुई हैं। सुखी हैं तो दुखी भी हैं, एक्साइटेड है तो डिप्रेशन में भी है, लवफुल है तो हेटफुल भी है। हर एक आत्मा बाहर से कहानी में डूबकर अपने अंदर के सत्य को जो भूली हुई है, मैं अपनी परम स्थिति में बैठकर उन सभी आत्माओं को उनके सत्य में देखकर उन्हें भी जगा रही हूँ। उनके झूठे
कहानियों से मिल रहे दुख और अशांति से उन्हें निकाल रही हूँ। उन्हें उनकी परम स्थिति में देखकर उन्हें शक्ति दे रही हूँ। संसार की हर एक आत्मा अपनी संपूर्ण स्टेज में पूरी तरह सुखी और शांत है। प्रकृति भी आत्माओं की वाइब्रेशन से जो प्रभावित होती है, मुझ आत्मा की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्मृति से ततो प्रधान हो गई है। सभी जीव जंतु, पांचों तत्व पूरी तरह पवित्र हो चुके हैं। ये संसार एक सुखमयी संसार है। हर आत्मा अपने हाईएस्ट वर्जन में है। हर जीव जंतु और प्रकृति अपने सुप्रीम वर्जन में है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।